नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आपका स्वागत है। आज है 8 अगस्त 2025, दिन शुक्रवार, फ्राइडे है आज। श्रावण के शुक्ल पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है, चौदस बोलते हैं जिसको। आज श्री सत्यव्रत है और आज हयग्रीव जयंती भी मनाई जाती है। और आज ही के दिन वृद्ध लक्ष्मी व्रत ये भी मनाया जाता है। आज जीवंती का पूजन किया जाता है। नारियली 15 यानी कि नारियली पूर्णिमा आज के दिन, नारियली 15 तिथि। और आज दोपहर 2:52 से भद्रा लगेगी, जो रात्रि के 1:52 तक रहेगी। और आज का अशुभ समय अर्थात राहुकाल दोपहर 12:27 राहुकाल सुबह 10:47 पे लगेगा और दोपहर 12:27 पर समाप्त होगा। और आज का शुभ मुहूर्त अर्थात अमृतकाल सुबह 9:07 से लगेगा और सुबह 10:47 पर समाप्त होगा। अर्थात अमृतकाल समाप्त होगा, राहुकाल लगेगा, यानी कि संधि काल। ये समय बड़ा कठिन होता है, तो जो भी अमृतकाल में अपना कार्य करते हैं उनको 10 मिनट पहले यानी कि 10:37 तक अपने कार्य पूर्ण कर लेने चाहिए। तो दोस्तों, कुंभ राशि के राशिफल पर चलते हैं। उससे पहले प्लीज़ लाइक कर दें और अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका समय कीमती है, उसी प्रकार से मेरा भी समय कीमती है। और मैं आपके लिए विशेष राशिफल बड़ी स्टडी करने के बाद बनाता हूँ। तो जानते हैं आज की कुंभ राशि की दिनचर्या। प्रातः काल से सुबह उठेंगे तो मन उदासीन होगा। उदासीन बोले तो एक तो होता है चिंता बहुत है, टेंशन बहुत है, तनाव बहुत है, तो वो चेहरे पे अलग दिखता है। एक प्रसन्नता होती है, वो चेहरे पे अलग दिखती है। उदासीनता भी अलग दिखती है। दोस्त मिलते हैं तो कहते हैं ना कि भाई क्यों प्रसन्न है, और अगर आपका चेहरा तनावग्रस्त है तो कहते हैं भाई क्या बात है, क्या टेंशन है। और जब उदासीन होता है तो बिल्कुल फेस पे कोई इंप्रेशन नहीं होते, तो दोस्त कहते हैं क्या हो गया, क्यों उदास है, हमें बता। तो वो उदासीनता आज आपके ऊपर छाई रहेगी। जैसे जैसे सूर्य भगवान का रथ आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे ये एक उदासीनता, अजीब सी खामोशी, अजीब सा चिंतन या चिंता, ये आपकी बढ़ती रहेगी। चिंता या उदासीनता कुछ ऐसी है कि आप किसी को बता भी नहीं सकते। आप बस इतना कहोगे कि यार मन उदास है, पता नहीं क्यों उदास है, समझ नहीं आ रहा। शरीर भी ढीला ढीला रहेगा इसी कारण से, उदासीनता के कारण। हमारी थिंकिंग हमारे शरीर पर पूरा प्रभाव डालती है। आपने देखा जब आप कहीं पे भांगड़ा बज रहा हो तो आपका भी मन नाचने का करता है। और कभी आप सैड सॉन्ग, सैड फिल्म या इसी प्रकार के वातावरण में हो तो आपका भी मन रुआसा सा हो जाता है, होता है ना, उदास हो जाते हैं। तो लेकिन आज की उदासी, इसका आप विवरण नहीं कर सकते। धन लाभ की दूर दूर तक संभावना नहीं है, अपितु धन खर्च होगा दवा, डॉक्टर, बीमारी पर। आपके पिता को लेकर थोड़ी चिंताएं आपकी बढ़ सकती है, पिता के स्वास्थ्य को लेकर। और जो लोग अर्थराइटिस्ट के पेशेंट हैं, जॉइंट पेन, हड्डियों में दर्द की शिकायत, दांतों की शिकायत, दांतों में कोई प्रॉब्लम है, नेत्रों में कोई प्रॉब्लम है, हार्ट पेशेंट हैं, उनके लिए आज का दिन बड़ा सावधानी भरा होना चाहिए। उनको अपना खान पान, दवा दारू का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जिनको है उनके लिए कठिन है, जिनको नहीं है उनको इनसे संबंधित कोई ना कोई पीड़ा जरूर होगी। तो धन, दवा, डॉक्टर, बीमारी इत्यादि पर लगेगा। मन अप्रसन्न, धन लाभ की दूर दूर तक संभावना नहीं है, अपितु धन खर्च होगा अधिकारीगण पर, पिता के लिए, और कुछ धन खर्च होगा धार्मिक कार्यों पर। कार्यों में भागदौड़ बनी रहेगी, सफलता की संभावना लगभग ना के बराबर है। कार्य आप किसी भी प्रकार का करते हैं, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, बिजनेसमैन है, मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर है, होलसेलर है,
दुकानदार हैं, पटरी पे काम करते हैं, आप किसान हैं, मजदूर हैं, आप कुछ भी हैं, आज आपकी स्थिति यही बनी रहेगी। आज का दिन एक चीज का और ध्यान रखिएगा, किसी की गारंटी जमानत मत लेना, किसी की गारंटी जमानत मत लेना। अगर आपने किसी की गारंटी जमानत ली तो आगे चलकर ये आप पर भारी पड़ सकती है। आज का दिन उदासीनता के कारण पूरा दिन आपका नीरस निकलेगा, क्योंकि कार्यों में भी सिर्फ भागदौड़ है, परिणाम उसका शून्य मिलेगा। ननिहाल पक्ष में कुछ अप्रिय समाचार घटने की संभावना है, वहां से भी आपके, जब वहां से कोई बुरा समाचार आएगा तो उसका भी तो नेगेटिव इफेक्ट आप पे पड़ेगा। बस एक विशेषता है, आज आपके शत्रुओं का दमन होगा। अगर आपका कोई शत्रु है तो वो आज आपके सामने टिक नहीं सकेगा। खान पान का आपको भी ध्यान रखना चाहिए, दिन शुक्रवार है। लोग क्या करते हैं कि शुक्रवार का दिन है, सैटरडे संडे छुट्टी है, चलो पार्टी करते हैं। तो भाई ऐसा है, आज चंद्रमा सूर्य भगवान के नक्षत्र में है। अगर आपने मांस मदिरा का सेवन किया, सरसों के तेल का सेवन किया या शरीर पर लगाया, क्या समझे, अचार में भी सरसों का तेल होता है, तेज नमक का सेवन किया, तो जो मैंने प्रॉब्लम बताई, हार्ट की, अर्थराइटिस की, ज्वाइंट पेन, नेत्रों से संबंधित, आँखों से संबंधित, इनमें तो पीड़ा बढ़ेगी बढ़ेगी। उल्टा अधिकारीगण हैं वो भी नाराज हो जाएंगे, पिता के स्वास्थ्य में भी गिरावट आएगी और आपके मान सम्मान पे भी उंगली उठ सकती है। इसलिए ऐसा कोई काम मत कीजिएगा। कुंभ राशि गृहिणियां, फिजूल खर्ची, धन खर्च फिजूल में, जरूरत के लिए नहीं। कोई चीज ऑलरेडी रखी है आपने और मंगा लिया, मन विचलित और शरीर थका थका बुखार होने की संभावना है। कुंभ राशि कामकाजी महिलाएं, धन संबंधी समस्या परेशान करेंगी। घर का वातावरण भी थोड़ा सा नेगेटिव होगा। कुंभ राशि जो नौकरी करने वाले जातकगण हैं, आज उनका भी मन बुझा बुझा है, लेकिन ध्यान रहे भाई, मन बुझा है या कैसा भी है, 9 घर की नौकरी 10वां घर हाजी का, यानी कि आपको अपना कार्य समय पे करना पड़ेगा, अन्यथा बॉस या आपके सीनियर वो पहले ही थोड़े से घर से ही रुष्ट आए हैं, तो कहीं ऐसा ना हो उनके क्रोध का तीर आप पर चल जाए। तो अपने काम पर ध्यान लगाकर, मन लगा के काम कीजिए। अगर बॉस से कोई वार्तालाप हो तो सिर्फ यस सर, ओके सर, हाँ जी सर, हो जाएगा सर, बहस नहीं करनी। मुझे मालूम है आपका भी आज मन उदास है, नेगेटिव है, तो आपने बहस नहीं करनी मेरे दोस्त। कुंभ राशि शिक्षा जगत से जुड़े लोग, छात्र छात्राएं, आज अपने आप को सुस्त महसूस करेंगे। एक्टिविटी थोड़ी सी आपकी आज कम है, शिक्षा में भी ध्यान कम लग रहा है, जिसके कारण आपको अपने क्लासरूम में आपके टीचर से डांट लग सकती है, ध्यान रहे। युवक युवतियां, हमेशा होता है, कल खुशी का दिन था सभी के लिए और आज उदासीनता, बैड न्यूज़ या प्रॉब्लम। युवक युवतियां खान पान का ध्यान रखें, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। नंबर 1, मन उदास है तो मन को एकाग्र करो मेरे दोस्त। माता या माता समान किसी भी स्त्री का अनादर मत करना, क्योंकि आज आपसे हो सकता है। उपाय करने से लाभ मिलता है, जरूर मिलता है, इसलिए जो बताऊंगा वो कीजिएगा। कुंभ राशि बौद्धिक स्तर पर काम करने वाले लोग, ज्योतिषी, हस्तरेखा विशेषज्ञ, वास्तु विशेषज्ञ, कंसल्टेंट, काउंसलिंग करने वाले, साइकियाट्रिस्ट, टीचर, ट्यूशन पढ़ाने वाले, आज इनका बड़ी मात्रा में धन खर्च हो सकता है। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, उधार ना दें ना लें, क्योंकि दिया तो मिलेगा नहीं, ले लिया तो उतरेगा नहीं, इसलिए सावधान रहें। आज का दिन सभी के लिए लगभग नकारात्मक है, तो उनको
आज के दिन को सुंदर और सुखद बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? हो सके तो लाल मुंह के बंदर, उनको गुड़ से बनी मिठाई या गुड़ की रोटी, गुड़ वाली रोटी वो खिलाएं। तांबे का गिलास, तांबे का जग, तांबे का लोटा, इसके पानी का सेवन करें। घर से निकलते समय अपने माता पिता के चरण स्पर्श करें। माता जी से कुछ चावल के दाने ले लें, अपनी ऊपर की जेब में डाल लें। ये बात ध्यान रखिएगा। और वस्त्र केवल खाकी रंग, लाइट खाकी, लाइट येलो, ऑफ वाइट कलर, ये रंग आपके लिए ज़्यादा अच्छे रहेंगे। जो विदेशों में है उनको भी अपने माता पिता के चरण स्पर्श करने चाहिए। माता पिता नज़दीक नहीं है तो अपनी धर्मपत्नी के हाथ से या फिर माता समान किसी स्त्री से 2 चुटकी चावल लेके ऊपर की जेब में डाल लें। और अगर वहाँ पे लाल मुंह के बंदर नहीं है तो गुड़ से बनी कोई भी मिठाई आप जल प्रवाह करें। इन दोनों उपायों से एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, दूसरा मन को शांति मिलेगी, स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। मैं ये नहीं कहता धन लाभ होगा, काम बन जाएंगे, लेकिन ये जरूर कहता हूँ कि शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से अगर आप स्वस्थ हैं तो आपने 80% दिन आज का शानदार तरीके से जी लिया। तो दोस्तों, अभी मैंने एक वीडियो स्टार्ट करा है प्रश्न उत्तर। आप प्रश्न देंगे, मैं उनका उत्तर भी दूंगा और समस्या समाधान सभी कुछ बताऊंगा। लेकिन प्रश्न वो हो जो सभी के लिए कल्याणकारी हो, आपका अपने पर्सनल ना हो। ऐसा प्रश्न हो, ऐसा क्वेश्चन करो जिससे कई लोगों को लाभ मिले। प्रश्न कोई भी हो, सभी को उत्तर दूंगा और उसका समाधान भी बताऊंगा। तो ये मैंने नया वीडियो स्टार्ट करा है, लेकिन अभी तक आपने बहुत कम लोगों ने उसे लाइक किया है। मैं उसे बराबर आपको डाल रहा हूँ। बाकी कोई आपके सुझाव, शिकायत या आपके अनुभव, मेरे उपायों के प्रति कैसा आपका अनुभव है, कोई समस्या है तो अपना नाम, अपनी आयु, वो गांव, नगर, राज्य, देश वो लिखें, फिर अपनी समस्या स्पष्ट रूप से लिखें। सभी का जवाब देता हूं, आपका भी दूंगा। कल फिर मिलूंगा इसी समय, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। राम राम, सीताराम।